पतित पावन तुम बिन के होना, बिन के होना। यहरनी कटे गेला पाप दूरे जा, ए मन दयाल प्रभु की बातों था गंगार परश भैले पश्चाते पाव, दर्शन पवित्र करो तुम्हार गुण, दर्शन हरि स्थान अपराध तारे हरि नाम, तुम स्थान अपराध नहीं परित्राण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मम वैष्णव परायण, गोविंद प्रति जन्मे करी आशा चरण राधुली, नरोत्तम करो दया अपनारा बोली, এই বার করুণা कर वैष्णव गोसाई,
पतित पावन तुम बिन के हाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम वन बाय वन।
एक एक मिनट हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे नित्य गोरा हरि बोल हरि जया जया जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। मुरलीपुरा भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो मंगलाचरण किन किन को याद है? आपको नहीं हुआ? ठीक है, जिनको याद है वो गाइए, है ना। जय श्री माता जी। ओम नमो ज्ञानंदन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तत्सदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजापं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये चकुलपतरुश्च कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवदी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो मंगलाचरण
आप प्रतिदिन घर में जब गीता भागवत पढ़ने बैठते हैं मंगलाचरण गाना चाहिए, है ना। हो सके तो 5 मिनट कीर्तन भी करना चाहिए। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, है ना। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, फिर 3 बार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर, फिर थोड़ा 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र। तो ऐसे प्रतिदिन 5 मिनट कीर्तन करें, फिर मंगलाचरण गाएं उच्च स्वर में अच्छे से, और राग में गाएं, प्रेम पूर्वक गाएं, है ना। तो मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण में हम बच्चों वापस लेके आना है ना। आज हम प्रोग्राम के लास्ट में 5 मिनट डांसिंग कीर्तन करेंगे। तो फिर मंगलाचरण को अच्छे से, है ना, गाएं प्रेम पूर्वक, और फिर शास्त्र अध्ययन करना बैठें। तब क्या होगा, थोड़ा माइंड सेट होगा, और जो पढ़ेंगे वो थोड़ा डाउनलोड होगा, है ना, अंदर। हरे कृष्ण। तो आज हमारा भक्ति वृक्ष लेवल 5 गुरु आश्रय 1 का सप्ताह संख्या 40। यद्ज्ञात्वान् पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। देखो इसको शब्दार्थ के साथ गाएंगे ना, द्रक्ष्य आत्मनि आएगा। द्रक्ष्यसि आत्मनि अथौ मयि, है ना, अथौ मयि। यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। कोई गाना चाहेंगे? रिपीट करेंगे? हाँ, देखकर। 2 माता लोग, 2 प्रभु लोग। यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण
द्रक्षस्यात्मनि यथो मयि। एक और वही भी, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मनि यथो मयि। प्रभु लोग, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मनि यथो मयि। एक और प्रभु जी आप गाएंगे। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मनि यथो मयि। शब्दार्थ गाएं, शब्दार्थ। ये जो शब्द है ना पूरा, हाँ संधि विच्छेद करके पढ़ना है। हाँ, ये गीता क्लास के अंदर वो यह जिससे जिसे है ना, ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होगे, पांडव हे पांडव पुत्र, ये न जिससे, भूतानी जीवों को, अशेषाणी समस्त, द्रक्षसी देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथवा अथवा अन्य शब्दों में, मई मुझ में। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। कृपया दोहराइए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का यह परिणाम होता है कि ये पता चल जाता है कि सारे जीव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माया यानी मा मत मीन्स नहीं, और या मीन्स यह, यानी यह नहीं, यानी जो लग रहा है, जो दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, कृष्ण से पृथक जो भी देख रहे हैं, कृष्ण से पृथक जो भी सुन रहे हैं, कृष्ण से पृथक जो भी समझ रहे हैं, वो सब क्या है? वो है नहीं वास्तव में, है ना। वो भी है, नहीं रहेगा, और वो भी नश्वर है ना, तात्कालिक है। तो माया कहलाता है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। तो पिछले श्लोक से रिलेटेड है ये श्लोक। पिछले श्लोक में, पिछले सप्ताह में पिछले श्लोक की चर्चा हुई थी, है ना, हुई थी, याद है?
तो आप लोग शेयर करिए थोड़ा कि पिछले वीक हमने क्या चर्चा करी थी। किस तरह से हम ले सकते हैं बातें ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन इसमें गुरु को हम किस तरह से शरणागति ले सकते हैं, किस तरह से आश्रय ले सकते हैं और वहाँ से हमें क्या मिल सकता है, और किस तरह से प्रामाणिक और अप्रामाणिक और परंपरा और कौन सा सही है गलत है, ये चीज़। और बताइए। पिछले वीक हमने क्या शिक्षा मिली हमको? शिष्य को मूर्ख रहकर गुरु की आज्ञा न पालना। अच्छा, भावी और जिज्ञासु है कि उनसे हम उनकी सेवा से प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न कर सकते हैं। और एक ये भी था कि इस्कॉन है वो ब्रह्म और गौड़ीय संप्रदाय का चारों संप्रदायों का सम्मिश्रण होकर चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी में इस्कॉन की पूरी जो शिक्षा मिली है वो मिली है। हाँ। जैसा था। यस। और बताइए। एक बार पढ़िए ना, किसी की आवाज़ बुलंद है तो पिछले श्लोक को और अनुवाद को पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ठीक, अब बताइए कोई। पिछले वीक थे ना, तो उसमें हमने क्या मुख्य रूप से क्या मुख्य पॉइंट क्या हमको सीखने को मिले थे? भगवान कहते हैं कि तुम्हें अगर सत्य के बारे में जिज्ञासा है तो तुम मेरे भक्तों की शरण में जाओ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की शरण में। यस। और कोई बताएंगे? गुरु का पास शिष्यों को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके गुरु का आदेश निर्देश पालन करके कृष्ण का सेवा करना चाहिए। अच्छा। और कोई? शुद्ध भक्त प्रभु पिछले बार नहीं थे। मतलब एक मुख्य पॉइंट जो लिंक है पिछले श्लोक से इस श्लोक में, तो ठीक है, चर्चा करते हैं। तो पिछले श्लोक में जो मुख्य बात ये है कि शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, है ना, जो शुद्ध भक्ति में कृष्ण भावनामृत का जो दिव्य ज्ञान है उसके प्राप्ति का उपाय बताया। भगवान कह रहे हैं कि देखो तद विधि, मतलब वह विधि। तो उससे पहले कई श्लोकों में कई तरह के ये यज्ञ वो यज्ञ बता चुके थे भगवान, है ना, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ये यज्ञ, कई तरह के ज्ञान प्राप्ति के उपाय बता चुके थे। फिर अंत में बताया कि ज्ञान प्राप्ति का जो वास्तविक उपाय है वो सुन लो, गूढ़ रहस्य एकदम सारम सार, वो है तद विधि। वो विधि क्या है कि प्रमाणिक गुरु के पास जाओ। वो प्रमाणिक गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, उनकी कृपा से मिल सकता है ना। जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति। अब लोग मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, ये करते हैं, वो चवन्नी ठन्नी फेंकते हैं आजकल 10 का नोट फेंकते हैं और कितना ही करे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कृपा की मूर्ति ये रे, जो कृपा है ना। जैसे जो गंगा है, गंगा का जो जल है वो क्या है, लिक्विड ब्रह्म बोलते हैं उसको, यानी कि वो भगवान का एक लिक्विड स्वरूप है। इसीलिए तो पतित पावन करते थे, गंगा रे परश हिले पावन हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृपा की मूर्ति है ना, फॉर्म ऑफ मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवान की जो कृपा है वो एक मूर्ति के रूप में है, मतलब मूर्ति मतलब एक व्यक्ति रूप में, तो वो है ना। तो उनके पास जाओ तो आपको ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलेगा।
और उनके पास जाने का तरीका बताया, प्रणिपात हो, ये नहीं कि जाके दे दो दे दो दे दो, सिखा दो कुछ सिखा दो, अरे प्रणिपात हो, फिर सेवा करो, फिर प्रश्न करो, तब मिलेगा। उस श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं बिना सेवा के जिज्ञासा निरर्थक है। अगर सेवा भाव नहीं है तो जिज्ञासा निरर्थक है। जो भी है, तो ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया। ज्ञान प्राप्ति मतलब भक्ति में शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का, है ना। अब यहां पे आज का जो श्लोक है, इसके अंदर उस ज्ञान की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने का परिणाम क्या होगा, है ना। परिणाम अगर पता होगा तभी तो पीछे पड़ेंगे ना, उसकी महिमा पता होगी, उसका महत्व पता होगा। नहीं तो कहेंगे कि ठीक है, दिव्य ज्ञान शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है, अभी तो थोड़ा हमारा ये काम है वो काम है, बिजी हैं, देखेंगे 10-15 साल बाद, अभी हमारा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, या कोई इंटरेस्ट भी है तो उत्साह नहीं दिखाएगा। तो इसलिए भगवान स्वयं ही महिमा बताते हैं कि यत ज्ञात्वा, यत मतलब जो, है ना, यत मतलब जिसे, तो उस ज्ञान को, यानी पिछले श्लोक में जो बताया, यत ज्ञात्वा, उसे जानने से क्या होगा, यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, आप दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होंगे। एवं यश्यसि पांडव। अब हम इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में मोह शब्द और दूसरा कि भगवान कह रहे हैं कि वो सारे जीवों को मुझसे अभिन्न समझ पाएंगे, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मोह शब्द क्या है, मोह का क्या अर्थ है। हरे कृष्ण। दोबारा अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करिएगा, है ना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का यह परिणाम होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। तो ये कहाँ कनेक्शन हो रहा है, ज्ञान प्राप्त होना, उससे हमें कुछ भक्ति का लाभ मिलने की बात है, लेकिन सारे जीव भगवान के अंश हैं, ये पता चल जाता है। इसका हमारे पर बेनिफिट मिलने से क्या संबंध है ना। हमें नहीं रहते कि भाई अपन अलग है। क्या अलग है मतलब, मेरा भाई बन जाए तो स्पेशल नहीं हूँ, कोई स्पेशल नहीं हूँ, भाई भाई जैसे आप। और देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करो, है ना, उसका परिणाम ये होगा कि सारे जीवों को मुझसे भिन्न जान पाओगे, है ना। और यही मोह से मुक्ति है। तो फिर इसका क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। देखो तो हम जान पाएंगे कि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है, माया कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है ना। तो अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का रूप है ना। हम पहले चर्चा कर चुके, भूमि रापो अनल वायु, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। अब उसी के सब रूपांतर हैं जितने भी हैं, चाहे हमारे जैसे चलने फिरने वाले, या फिर वृक्ष आदि, या फिर डेड मैटर, सारे क्या हैं, मिट्टी के रूपांतर नजर आते हैं। ये सब मिट्टी के रूपांतर हैं। ये हमारा शरीर, ये मिट्टी का एक रूपांतर है ना, मिट्टी से ही बना है। मिट्टी के अंदर अग्नि वायु जल आकाश ये मिलकर, है ना, ये मिट्टी, ये दीवार बनी है, मिट्टी का रूपांतर है ना। इसमें दो और, है ना, अग्नि और जल मिलके ये बनता है, तेजो वारी मृदा। तो ये सब
मिट्टी के ही रूपांतर हैं। भगवान की शक्ति से सब अभिन्न है, चाहे हम मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता आदि वो हों, चाहे वृक्ष आदि हों, है ना, या फिर ये डेड मैटर हों, ये सब, है ना, क्या बोलते हैं इनको, निर्जीव चीज़ें, है ना। तो ये सब क्या है, भगवान की शक्ति का ही रूपांतर है। तो इसीलिए उस 7वें अध्याय में भगवान की शक्ति के बारे में बताने के बाद में भगवान कुछ अपने ऐश्वर्य बताते हैं कि देखो मुझसे रिलेट करो, कि रसो अहम अपसु कौनते हैं, मैं ही जल का स्वाद हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जब भी हम जल पिए तो हमको ये भगवान का स्मरण करना चाहिए कि जल में जो स्वाद है वो श्री कृष्ण है, तो उनके शक्ति का रूपांतर। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा का जब हम प्रकाश देखते हैं, रोज देखते हैं, वो ये जो नहीं देखता है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रोज देखते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, मेरा ही ऐश्वर्य, मेरी अभिव्यक्ति है ना, मेरी विभूति है। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, प्रणवहम सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जो ओमकार है वो मैं हूँ। ऐसे करके कुछ 7वें अध्याय में बताते हैं, फिर कुछ 9वें अध्याय में, फिर 10वें अध्याय में पूरा जमकर अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ, ऐसे करके हाँ बहुत सारे मतलब बताते हैं। और कवियों में कवि नाम उष्णा कबीर तो ऐसे करके भगवान अपने ऐश्वर्यों को बताते हैं। तो हमको किस लिए बता रहे हैं कि हमको जितनी भी भगवान की शक्तियाँ हैं उसको हम भगवान से रिलेट करें, है ना, समझें कि उनसे पृथक कुछ भी नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो जीवात्माएं हैं उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अगले श्लोक में जब चर्चा आई थी 7वें अध्याय का 4 और 5 नंबर श्लोक में चर्चा आई थी ना। 4 नंबर श्लोक में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 विभक्त मेरी भिन्न अपरा शक्ति है जिसके सारे रूपांतर। और फिर इसमें 5वें नंबर श्लोक में उसके अगले श्लोक में बताते हैं कि अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, कि इससे श्रेष्ठ मेरी पराश्रेष्ठ प्रकृति है जो जीवों से युक्त है। तो सारे जीव भी भगवान की प्रकृति, यानी हम सभी जीवात्मा भी भगवान के अंश हैं। और हमारे जो ये शरीर मिला है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ये भी भगवान की शक्ति के द्वारा मिला है। तो श्री कृष्ण से पृथक कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसको और थोड़ा सुनते हैं। तो श्री कृष्ण से पृथक कुछ भी नहीं है कुछ। एक बार क्या है, वो जो सम्राट अकबर कुछ क्या बात आती है, बीरबल अकबर की चर्चा में आती है कि मैं भूल रहा हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने राज्य से वो बाहर कर सकता हूँ, या ऐसा भगवान के बारे में कुछ आया था। तो बोले कि हाँ आप भगवान, देखो भगवान चाह कर भी किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं कर सकते, आप अपने राज्य से बाहर कर सकते हो। तो ऐसे उसकी प्रशंसा करी थी, लेकिन इनडायरेक्टली उसको नीचा दिखाया था कि देखो कि तुम्हारा राज्य छोटा है, लिमिटेड है, और उसके बाहर भी कुछ है तो तुम बाहर कर सकते हो। पर भगवान का जो साम्राज्य है उसके बाहर कुछ है ही नहीं। जहाँ तक भी सोच सकते हो, जहाँ समझ सकते हो, जहाँ तक पहुँच सकते हो, जितना भी है, चाहे भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, सब भगवान की सृष्टि है। तो उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो भगवान चाह कर भी किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान से रिलेटेड हमको देखना। तो जब हम कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है संसार में, अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही भगवान से पृथक हम सोचते हैं, पहले अपने आप को सोचते हैं, अपने आप को हम भगवान की रिलेशन भूला रहते हैं, है ना। सारे जीवों का भगवान से शाश्वत संबंध है ना। ममय वंशो जीव लोक है, सारे जीव भगवान के अंश हैं। लेकिन हम भगवान से अपना संबंध भूले हुए रहते हैं, तो उस भूली हुई स्थिति को कहते हैं मोह। हम संसार के जीवों का संबंध भगवान से भूले हुए रहते हैं, तो वो भी क्या है, मोह है। और फिर संसार की जो वस्तुएं हैं उनका संबंध भी भगवान से भूले हुए रहते हैं,
तो उसको कहते हैं महामोह। आपको पता है जब ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि करी थी, है ना, भागवतम में उल्लेख है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जब संसार की सृष्टि करी थी ब्रह्मांड की, तो अब हम सब हैं आध्यात्मिक जीव और हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा में जुड़ना, नित्यता, शाश्वत, ज्ञानमय, आनंदमय, है ना, आनंदमय स्थिति है और ज्ञानमय स्थिति है। लेकिन हम किसी कारण से भगवान से पृथक होने का प्लान कर लिया, है ना, इच्छा द्वेष है, भोग की इच्छा और भगवान से द्वेष, ये कर लिया, तो इस कारण हम यहाँ हैं। अब हम जीवात्माओं को इस ब्रह्मांड में रखने के लिए ब्रह्मा जी को 5 प्रकार की अज्ञानता पैदा करना पड़ा। कितनी? 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार की अज्ञानता डालनी पड़ेगी तब कोई इस ब्रह्मांड में रह सकते हैं। अगर ये अज्ञानता नहीं रही तो यहाँ कोई रह नहीं सकता है ना। तो उसको इसका मतलब 500 का, जैसे भागवतम के अनुसार उन 500 का नाम है तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र। और दूसरे भाषा उसको पर्यायवाची, दूसरा पर्यायवाची में कहीं कहीं ऐसा दूसरी जगह कहा जाता है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार की अज्ञानताएं डाली गई। इसको समझें, हैं? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है तमस, तमस या फिर अविद्या, ठीक है ना। तो तमस या अविद्या क्या है? जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं उसको बोलते हैं तमस। तो इस संसार में ब्रह्मा जी ने वह अज्ञानता, वो मतलब क्या बोलते हैं, ये अज्ञानता पैदा करी जिससे हम भगवान को भूल सकें, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, आप कहो कि क्यों भुलाया जा रहा है? ब्रह्मा जी तो भगवान की आज्ञा से सृष्टि करी है, ब्रह्मा जी कोई असुर थोड़ी है, वो हमको क्यों भुला रहे हैं भगवान को? क्योंकि हमारी जो भोग की इच्छा है वो पूरी करने के लिए, है ना। अन्यथा पूरा अगर हम भूल भगवान को स्मरण कर रखेंगे तो इस संसार में भोग नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपका इस संसार में आसक्ति है और उस आसक्ति को आप बनाए रखते हो तो कभी भूल कर भी वृंदावन मत जाना। अगर वृंदावन गए तो केसी घाट मत जाना, और अगर केसी घाट चले गए तो वहां राधा गोविंद के दर्शन मत कर लेना। कर लिए तो संसार की में जो आसक्ति है वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तो भगवान को स्मरण रख पाएगा और साथ साथ संसार का भोग कर पाएगा, नहीं हो सकता, है ना। देखिए देवता लोग बार बार भूल जाते हैं, भगवान प्रकट हुए प्रार्थना करते हैं और वही भगवान थोड़े वर्षों के बाद में उनके पास जा आके कहते हैं कि पारिजात फूल चाहिए हमको, है ना, ये हमारी सुधर्मा सभा हमको चाहिए। तो वो लोग उनसे युद्ध करने लग जाते हैं, बोले नहीं देंगे, युद्ध करेंगे, क्योंकि भोग की इच्छा होगी, वो भगवान को भूलेगा ही भूलेगा। तो देवता तक भूल जाते हैं, तो हम कौन से खेत की मूली। तो अविद्या। दूसरा है मोह, मतलब तमस, मोह, है ना, या अविद्या, अस्मिता। तो अस्मिता या मोह, मोह कहते हैं कि जब हम भगवान से पृथक इन चीज़ों को अपना मानते हैं, है ना, चीज़ों को नहीं, शरीर को अपना मानते हैं। मोह का अर्थ है शरीर को अपना मानना, कि मैं ये शरीर हूँ, ये अहंकार, ये अहम प्लस आकार, ये आकार जो है वो मैं हूँ, है ना। जैसे प्रभु जी की हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट, है ना। देखिए कथा चल रही है, अभी भी सब बताया, लेकिन फिर भी क्या बता रहे हैं? हाइट 5 फीट है। अभी हमारी हाइट है 5 फीट, कितनी है? केशाग्रसित भागस्य, है ना, बाल के अग्र भाग का, यानी मान लो जैसे किसी का एक बाल लिया,
अब यहाँ से बाउल करा, उसको शाही में भर के और एक कागज पे एक दशमलव बनाया। वो दशमलव शायद नज़र भी नहीं आएगा ध्यान से देखने पर, इतना छोटा डॉट बनेगा, है ना। और वो इतना बड़ा रूम है कि जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं हमारे जैसे, है ना, एकदम 10,000 सीटर रूम, है ना। तो ये है मोह, यानी कि हम ये भूले रहते हैं और अपना शरीर से अपनी पहचान करते हैं। तो ये आपका दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं, किसी का नहीं है, ब्रह्मा जी ने ये किया, है ना। ब्रह्मा जी का दोष है। जैसे गोपियाँ ब्रह्मा जी को गाली देती है, बोले क्या सृष्टा है, अरे यार कृष्ण को देखने का अवसर मिला, कितना दुर्लभ मिला है, और ये पलकें बना दी, बार बार बीच में आ जाती हैं। ब्रह्मा जी को गोपी गीत में देखो, ब्रह्मा जी को कहो ये मूर्ख सृष्टा ने क्या किया है। गोपी ऐसे कहती है ना, उनका प्रेममय संबोधन है ना। वो कोई उनको इतना महसूस होता था कि पलक झपक गई तो हमारे दर्शन। हाँ, उनको है ना युगायतम निमेषण, एक निमिष, एक सेकंड का कितना कोई सैकड़ों हिस्सा, निमिष मतलब सैकड़ों, कोई 100 या 150 200 ऐसा है, निमिष बहुत छोटा होता है, वही उनको एक युग जैसा लगता है, 12 वर्षों जैसा, ठीक है। तो तमस और मोह, उसके बाद होता है महामोह, तीसरा महामोह, है ना, या फिर अविद्या अस्मिता राग, राग या महामोह। राग या महामोह क्या है कि जब हम शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, है ना, मेरा घर, है ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरा मोबाइल, मेरे कपड़े, है ना, ये मेरा, ये मेरा, मेरा। शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको अपना मान लेना, ये महामोह है ना। और अपना मान लेना मतलब उनके प्रति आसक्ति होना, इसीलिए तो राग होता है ना, राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, ये तो मेरा है, बिल्कुल अटैचमेंट। गाड़ी को टक्कर मार दी मतलब जैसे सर पे डंडा मार दिया, तुरंत बाहर उतर के झगड़ा करने लग जाते हैं, है ना। मेरे को टक्कर क्यों मारी, अरे गाड़ी को मारी है, बोले मेरे को क्यों मारी, तो महामोह। चौथा है तामिस्त्र, है ना, या फिर द्वेष, है ना, कि जब क्या होता है कि इस वस्तुओं को प्राप्ति में बाधा आती है तो उस बाधा वाली चीज के ऊपर हमारा क्रोध आता है। शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति हम आसक्त होते हैं, मुझे इतना धन मिल जाए, मुझे इतना ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और उसको मिलने में जो जो बाधा आती है ना, उस बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्रोध आता है, तो उसको कहते हैं तामिस्त्र या फिर द्वेष। और अभिनिवेश या फिर अंधतामिस्त्र, उसको बोलते हैं कि जब व्यक्ति ये पहले वाले 4 करता है तो कर करके वो संसार में खूब वस्तुएं संग्रह कर करके ऐसी स्थिति पे आ जाता है कि जहाँ फिर वो उसमें पूरा अभिनिवेश, उसमें पूरा नियोजित हो जाता है। उसको कुछ कि मेरे को मरना है, आगे जाके शरीर छोड़ना है, मैं कहाँ जाऊँगा, इस दुनिया सब मर रही है, मैं देख रहा हूँ रोज पुतले जल रहे हैं, है ना, रोज देख रहा हूँ, कभी ये गया वो गया, सुन रहा हूँ अरे वो चले गए क्या, ओहो वो आज वो खत्म हो गए, आज वो देहांत हो गया, रोज सुन रहा हूँ, पर एक बार भी विचार नहीं करता कि मेरे को भी जाना है। और दूसरा, इस अभिनिवेश या फिर अंधतामिस्त्र का सबसे बड़ा रूप है कि उसके अंदर फिर भय आ जाता है कि अब मेरे से ये चीजें अलग ना हो जाए, शरीर अलग ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ये चीजें छूट ना जाए, वो उसके अंदर फिर भय हो जाता है, तो उसको कहते हैं अभिनिवेश। मतलब पूरी तरह चेतना जो है वो शरीर के साथ इकट्ठा की हुई संसार की वस्तुओं में, परिवार में जा रहा है, लेकिन बेटा सुन देख, ये करना वो करना, ये वो, दुनिया ऐसे बातें करते हैं मरते समय भी कि जैसे मैं वापस लौट के आ रहा हूँ जबकि लौट के नहीं आना ना। तो अभिनिवेश पूरी तरह उनमें निवेश हो जाता है और भयभीत हो जाता है कि अब मेरे से ये चीज़ें छूट न जाए, है ना। तो ये 5 प्रकार की अज्ञानताएं पैदा करेगी,
अन्यथा हम भोग नहीं कर सकते संसार में। तो हमको संसार में भोग करने के लिए 5 प्रकार की अज्ञानता दी गई। लेकिन अब जिसको संसार में भोग करना है, जन्म मृत्यु का चक्र कोई परवाह नहीं है, मिलने दो, तो उसके लिए ये है 5 वरदान। और जिसको इस संसार से निकलना है कि नहीं भाई, भगवान का धाम में देखो कितनी वाह क्या लीलाएं चलती रहती है भगवान के, वहाँ कोई दुख कष्ट नहीं है, केवल आनंदमय भगवान के प्रेम में आदान प्रदान चलता रहता है ना। लक्ष्मी सहस्त्र शतो संभ्रम सेव्यमानम चिंतामणि, और ऐसे करके भगवान के धाम का मतलब बातें सुनकर हम सोचें कि हाँ मुझे भी भगवान के धाम जाना है, नहीं है इस संसार में नहीं रहना। तो भगवान के धाम जिनको जाना है उनके लिए यह है अविद्या, उसको इन 5 से बचना चाहिए। रिकॉर्डिंग है, ग्रुप में डाली जाएगी, रिपीट करेंगे तो नेम। हाँ, तमस मोह महामोह तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र है ना। और उसका पर्यायवाची वो दूसरा शब्दों में उसको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश निवेश, इन्वेस्ट करते हैं ना, अभिनिवेश। ठीक है, तो हम ये चर्चा किस लिए की थी ये बात लाते हैं। तो ये मोह है ना, तो भगवान से पृथक हम चीज़ों को समझेंगे तो हम इस अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इसमें फंसे रहेंगे। तो भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तो ये भगवान से पृथक होकर चीज़ों को रिलेट करना, यही मोह है, ठीक है ना। और मोह से मुक्त होने की स्थिति क्या है? मोह की स्थिति चर्चा करी हमने, है ना। मोह की स्थिति क्या है? एक शब्द में, एक सेंटेंस में, भगवान श्री कृष्ण से पृथक करके संबंध, मतलब भगवान श्री कृष्ण से संबंध को न देखकर व्यक्ति का चाहे वस्तु का, दैट इज कॉल्ड मोह, है ना। सारी वस्तुएं, सारे जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। आनंदमयो अभ्यासात, प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं कि आनंदमयो अभ्यासात, हम आनंदमय अभ्यासात हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पृथक हैं, और पृथक होने के कारण ही हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है। यानी जो मोह है, इसी के कारण हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र है। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान से रिलेट करके देखना चाहिए। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह से प्रकृति पुरुष चेतना, यानी कि जो भौतिक प्रकृति, जैसे किसी व्यक्ति को देखा तो उस व्यक्ति को 3 चीजें एक साथ देखना चाहिए। 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि 3 चीजें एक साथ देखना चाहिए। क्या है? कि एक तो प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, जैसे प्रभु जी, क्या नाम प्रभु जी आपका? बाबूलाल जी। तो बाबूलाल जी का एक ये शरीर है माया का दिया हुआ। दूसरा, बाबूलाल जी इसके अंदर एक आत्मा के रूप में, है ना, बैठे हैं। तीसरा, परमात्मा उनके साथ में, उनके हृदय में बैठे हैं, ठीक है ना। आत्मा जो है वो केवल अपने शरीर का पेन और प्लेजर के बारे में फील कर सकता है, ठीक है ना, और उसको अपने शरीर की जानकारी रहती है। किसी दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, उसको जानकारी नहीं होती। लेकिन परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक शरीर में क्या हो रहा है उनको पता रहता है, ठीक है ना। तो भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के लिए, तो तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं, उसको भगवान कहते हैं यह पश्यति स पश्यति, वह वास्तव में देख रहा है, अन्यथा वो देख कर भी देख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये जब तक हम क्या है कि इन तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं देख पाते, हम क्या मोह में। भगवान यही बता रहे हैं कि ये मोह दूर होगा अगर आप प्रामाणिक गुरु के पास शरणागत होंगे, उनकी सेवा करोगे, उनसे जिज्ञासा करोगे। जिज्ञासा करने का अर्थ है कि ये नहीं कि हम इंडिविजुअली जाके 50-50 प्रश्न पूछें,
तो जो महाराज लोग हैं, गुरुजन हैं, वो ऐसे अगर 150 भक्त आ जाएं रोज उनके पास, तो उनका 24 घंटे खाली उत्तर देना है। उन्होंने जो कह रखा है, उनके क्या इंस्ट्रक्शन है, हम सीनियर भक्तों से जान सकते हैं। आजकल तो रिकॉर्डिंग का ज़माना है, तो उनकी रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए, या उनका लाइव आता है लेक्चर, उनको सुनना चाहिए, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के कम से कम 2000 लेक्चर हैं। हाँ, ये बात हो रही है कि 32 हिंदी में, बाकी इंग्लिश में, है ना। लेकिन आजकल प्राय लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, नहीं तो बाकी हिंदी में। अब प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, 100 से ज़्यादा बुक्स हैं, हिंदी में हैं, पढ़ो। तो ये पढ़ के हम क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हम सभी के शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि भगवान ने इनको ये ग्रंथ वितरण के लिए विशेष कर भेजा है। श्रील प्रभुपाद खुद कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने ग्रंथों को वितरण करने के लिए भेजा है। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, गोप सखा हैं। वो खुद अपने भजन में प्रस्तुत करते हैं, नित्य लीला में गोप सखा के रूप में श्रील प्रभुपाद। लेकिन इनको भेजा है ग्रंथों का प्रचार करने के लिए। ये तो पूरी दुनिया में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और स्पेशली जो सबसे मुख्य चीज़ दी वो है ग्रंथ। तो हमको श्रील प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना चाहिए, ये सामान्य नहीं है। प्रभुपाद खुद कहते हैं, अगर इन बुक्स का कोई एक सेंटेंस भी पढ़ेगा, हिज लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। एक सेंटेंस भी पढ़ेगा, उसका जीवन सक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे जिज्ञासा, मतलब इनसे इंस्ट्रक्शन लेना कि ये रहना कि इन्होंने क्या बोला है, हमको चाहिए, हमको पढ़ना है, हमको सुनना है, इन्होंने क्या बोला, क्या लिखा, हमको सुनना है। ये जिज्ञासा। ये नहीं कि जिज्ञासा जब कभी हम साल में एक आध बार गुरु जी से मिलने जाएंगे तो कुछ जिज्ञासा करेंगे, कुछ मन में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर से क्रिएट करके झूठे सच्चे प्रश्न करेंगे और उनका माथा खाएंगे। ये जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा मीन्स जो इनके इंस्ट्रक्शन है उनको प्राप्त करने की जिज्ञासा, कि जल्दी से जाने हम क्या इंस्ट्रक्शन है और उनको अप्लाई करें, है ना। तब क्या होगा, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तब मोह आप यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। और मोह से मुक्त होने की स्थिति क्या है, ये तो मोह की स्थिति है, यानी कि मोह की स्थिति क्या है बताइए प्रभु जी। अपने आप को भगवान का अंश मानना मोह है, नहीं, मोह से मुक्त होना, अपने शरीर को। जितेंद्र प्रभु आप बताइए। हम अपने को अपना शरीर मानते हैं और बाकी सब चीज़ों को भी भगवान कृष्ण से अपने आप को पृथक मानना, अपने डिफरेंट रहता है, भगवान के साथ अपनी आइडेंटिटी रिलेट नहीं करते। यस यस। और भगवान से ही आपको प्रथम मानना। हाँ, मतलब एक सेंटेंस में समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जब रिलेशन भगवान से पृथक करके हम जानते हैं, वो स्थिति हमारी मोह की है। अभी हमने सुना है ना, अब अगले हफ्ते तक आप नोट करिएगा हम कितनी बार मोह से मुक्त रहते हैं, कितने सेकंड, कितने मिनट हम मोह से मुक्त रहते हैं, कितने घंटे, कितने मिनट हम मोह के अंदर रहते हैं, है ना। हाँ, नहीं, सुनने का फर्क पड़ता है कि हमें जब याद आएगा तो हम रिलेट कर पाएंगे कि अरे ये जल का स्वाद श्री कृष्ण है, अरे ये भगवान की शक्ति से बना है, ये भगवान की शक्ति से बना है, हमारा शरीर भगवान की शक्ति से बना है, हम भगवान के अंश हैं, ये भी भगवान के अंश है। ये रहेगा जब हम प्रयोग करेंगे तो, है ना। अब दूसरा, मोह से मुक्त होने की स्थिति क्या है, भगवान से पृथक न देखना, उसे किसी को भी पृथक न देखना, सब में कृष्ण सब देख, तीनों चीजें एक सबको साथ भगवान देखना। का अंश मानना। हाँ, मतलब भगवान से रिलेट करके, प्रत्येक वस्तु को भगवान से रिलेट करके देखेंगे तो मोह से मुक्त स्थिति है, ठीक है। और उस स्थिति में क्या होता है, हमारी चेतना की प्रगति होगी और भगवत धाम की ओर हम उड़ेंगे लिफ्ट में, है ना। जब जितना हम मोह से मुक्त रहेंगे उतना उड़ेंगे, मोह में रहेंगे नीचे जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मायावाद का भी खंडन करते हैं, मायावाद का बार बार खंडन करते हैं प्रभुपाद। देखो, भगवान ने भेजा उनको, इतने बड़े आचार्य हैं और खंडन कितना करते हैं।
क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस संसार में व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद किसी में आध्यात्मिक चेतना, मतलब भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कह दिया कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए प्रयास करता है। तो ऐसे लोगों को भी क्या होता है कि मायावादी लोग ठग लेते हैं, उनकी संगति से हमारा चेतना दूषित हो सकती है ना। तो इसीलिए बार बार श्रील प्रभुपाद मायावाद का खंडन करते हैं। मायावादी लोग क्या करते हैं, वो श्री कृष्ण से, देखो पढ़ के हम फिर करते हैं चर्चा, है ना। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता, इससे पहले कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अपने अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि किसी भी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह समझ नहीं पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटने पर भी एक बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है ना। तो मायावादी लोग क्या है कि मायावादी किसको बोलते हैं, जो आरोह पंथा से परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। एक होता है अवरोह पंथा कि ऊपर से भगवान से ही चली आ रही परंपरा से हम भगवान को जानते हैं, है ना। तो ऊपर से जो ज्ञान आ रहा है, यानी भगवान को जानना है तो उन्हीं की परंपरा से आ रहा ज्ञान वो सटीक होगा, है ना, एज इट इज ज्ञान जो उन्हीं की परंपरा से आ रहा है। लेकिन जब हम इधर से जानने का प्रयास करें तो नहीं होगा, किसी व्यक्ति को भी नहीं जान पाओगे। मान लो अगर कोई सोच ले कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा सचिन तेंदुलकर को पूरा पूरा तत्व जान लूंगा जान पाएगा कि उसकी क्या आदतें हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या करता है, क्या गुण है, क्या है, कहाँ रहते हैं। कब पता चलेगा, जब वो खुद बताएंगे। वो बताएंगे मीडिया वालों को, मीडिया वाले छापेंगे या फिर टीवी में बताएंगे, टीवी हमारे घर तक आएगा। यानी शब्दों के द्वारा वो ज्ञान आएगा, तब जान पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर से जो ज्ञान आता है वो सटीक होता है। और मायावादी लोग क्या है, आरोपण था, अपनी बुद्धि को दौड़ाकर परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो कभी भी जान नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सभी के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। मूढ़ वयम न भी जानाती, मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता, है ना। अब जानंती माम मूढ़ा, है ना। मूढ़ा यानी मूढ़ यानी मूर्ख, मुझे नहीं जान सकता। भक्त्या माम भी जानाती, भक्त मेरे को जान सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अवरोह पंथा ही सही होती है। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो शास्त्रों से, उपनिषदों से, वो पुराणों को तो मानते नहीं है, उपनिषदों से निकाल के और निराकार हैं, ये हैं, उनका ये स्वरूप है, और निराकार ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, उससे आगे नहीं पहुंच पाते हैं शास्त्रों का अध्ययन कर करके। अब वो निराकार ब्रह्म भगवान का तेज मात्र है ना। और वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जैसे इस संसार में किसी वस्तु से अगर बहुत सारे रूपांतर कर दिए जाए तो ये घट जाएगी, है ना। अब इस मोबाइल के भी 100 टुकड़े करके इधर उधर दे दिया जाए, एक उनको दे दिया उनके, तो मोबाइल जो है वो बिखर जाएगा, कन्फर्म है, ये लोग सब जानते हैं। और इसी आधार पर वो परम सत्य को सोचते हैं कि परम सत्य भी ऐसे हैं। तो अब एक बात सोचिए कि सूर्य की रोशनी कितना तेज मिल रहा है हमको, और कितने लाखों करोड़ों सालों से मिल रहा है। क्या घटा क्या आज तक थोड़ा सा? तो ये सूर्य तो भौतिक है, तो आध्यात्मिक नहीं है। ये भौतिक वस्तु निरंतर हमको तेज प्रदान कर रहा है, धूप प्रदान कर रहा है, आज तक घटा नहीं। एक दीपक जला हुआ है, उसकी लौ से हजारों दीपक जला दो, फिर भी उसकी जो अग्नि है, लौ है, वो घटती नहीं है।
तो भौतिक वस्तुएं भी कुछ कुछ जो है हम एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं नहीं घटती, वो सूर्य जो नहीं घटता, और सूर्य इतना सारा प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलाने के बाद भी निराकार नहीं है, उसका आकार है और उसके अंदर प्रीडोमिनेटेडिटी है, विवस्वान है ना सूर्य देव के सूर्य लोक पे। तो जब सूर्य जो है वो इतना प्रकाश इतनी उष्मा फैलाकर अपना आकार बनाए रख सकता है, तो सूर्य को बनाने वाले नारायण भगवान वो पूरी संसार सृष्टि करके अपना आकार खो दिया। कितनी बड़ी मूर्खता है, पर क्योंकि वो भक्त नहीं है इसलिए उनके अंदर घुसता नहीं है। पिता पुत्र का भी एग्जाम्पल, पिता पुत्र का भी वैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पिता से पुत्र हुआ, तो पिता तो पिता रहता है उसमें वो थोड़ी ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। लेट हो गए, माफी चाहता हूँ, 5 मिनट और लेंगे आपका। तो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये भगवत गीता की चर्चा है ना, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ना, तो उसका श्रील प्रभुपाद रिलेट करके बता रहे हैं कि अर्जुन के विषय में आ रहा है कि अर्जुन क्या था कि अपने स्वजनों को कहा कि ये मेरे बंधु बांधव है ना आदि हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, तो मैं युद्ध नहीं करना, ये घोर कर्म है आदि ऐसे ऐसे करके तर्क दे रहे थे। पर भगवान उसको बताते हैं कि जब तुम्हें वास्तविक ज्ञान होगा, मोह से तुम मुक्त हो जाओगे, तो तब तुम समझ पाओगे कि मेरे से कोई भी भिन्न नहीं है, और तब मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करोगे, है ना। और इसमें कोई भी ये जो व्यक्ति हैं ये पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस बार मर भी गए तो भी आगे रहेंगे। ये व्यक्ति तो कहीं जाने वाले नहीं, प्रकृति के बने हुए शरीर मरेंगे, उनके लिए क्यों मोह कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये है ना समझाते हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाता है ना। क्या कहलाता है माया, क्या कहलाता है? तो कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाता है। परब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। तो हमको इस संसार में जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, हम एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, फिर उसका दुरुपयोग करते हैं, फिर हम लाखों लाखों वर्षों तक दूसरी दूसरी योनियों में घूमते रहते हैं, लाखों वर्षों तक। युग बदल जाते हैं, दोबारा जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं ना तब तक। तो हमको फिर आते हैं, फिर दुरुपयोग करते हैं, फिर ऐसे लाखों लाखों सालों तक घूम के आते हैं, ऊपर नीचे पिटा के आते हैं। तो हमको एक मनुष्य शरीर में जब होते हैं उस समय एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना होता है। वो उद्देश्य है भगवान से अपना सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। अंदर है प्रेम, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर विंडो पूरी डली हुई है, उसको केवल जागृत करना होता है। ऊपर का जो कचरा हटाना होता है। जागृत करने के लिए क्या? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय। श्रवण जब करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो ये भगवत प्रेम उदय हो जाएगा। बस एक बार उदय हो गया
है ना। और ये होगा जब स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के, है ना, आगे चर्चा आएगा अभी देखो। कहाँ से विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना था। इस उद्देश्य को बुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देवों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। तो एक बात ये भी होता है कि कुछ लोग जब आत्मा का ज्ञान, जैसे मायावादी लोग, वो अपने आप को भगवान के समान मानते हैं, मतलब हम भी ब्रह्म हैं। हाँ ठीक है, ब्रह्म हो, लेकिन आप अणु हो, वो विभु हैं। हम गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान हैं और तुलनात्मक दृष्टि से भगवान के समान नहीं है। जैसे समुद्र की एक बूंद, समुद्र के उसकी हम अगर उसका देखेंगे गुणात्मक दृष्टि से तो उसके अंदर वही सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आदि मिलेगा, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से एक बूंद समुद्र का काम नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे ही पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। ठीक है ना। तो पूर्ण ज्ञान यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति के पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 2.10.6 में की गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द आया था स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध पहला ही शब्द है। तो हमको ऐसे शुद्ध भक्तों के शरणागत होकर, है ना, देखो भक्ति की शुरुआत उसी को बोलते हैं, है ना। और जैसे शुरुआत शरणागत होते हैं, देखिए लाइफ चेंज हो जाएगी, जीवन में आनंद आ जाएगा। आनंद मतलब आध्यात्मिक आनंद। फिर बाहर जो है ना, बाहर के दुख कष्ट रहेंगे, पहले की तरह रहेंगे आगे, क्योंकि संसार है ना। तो लेकिन पुराने जितने भी मतलब जो इकट्ठा किए हुए कर्म है ना, वो सब डिलीट हो जाते हैं, लेकिन इस जन्म के प्रारब्ध वो चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के जब शरणागत हो जाएंगे, गुरु के शरणागत हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। भौतिक दृष्टि से दुख कष्ट चल सकता है ना, रहेगा, लेकिन अंदर से आनंद मिलेगा और चेतना की प्रगति होगी और वो बाहर से दुख कष्ट को परवाह नहीं करेगा। ठीक है ना। जैसे किसी को एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा देते हैं ना, यहाँ रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, तो पूरा शरीर को कहीं से भी काटो, कुछ करो, उनको कोई पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हो जाता है। कृष्ण भक्ति का अंदर से ऐसा रस मिलता है कि बाहर से कोई काटे, कोई ठोके, कोई कुछ करे, फर्क नहीं पड़ता, एनेस्थीसिया लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम गलत रिलेट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जो दुख चल रहा था, हमारा जो घाटा चल रहा था वो हो जाएगा, हमारा जो ये हो रहा था ये हो जाएगा। तो भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो है व्यापार है, ये बिजनेस है, कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूँगा तो बदले में ये मिल जाए, ये करूँगा ये मिल जाए। ये बिजनेस है, ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम करना नहीं है, सेवा करना नहीं है, ये बिजनेस करना है। तो बिजनेस
दुनिया में करो, भगवान के साथ मत करो, उधर प्रेम करो। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो? विवस्वान सूर्य विवस्वान विवस्वान और सूर्य के देवता जो है ना, सूर्य लोक के जो प्रीडोमिनेटेड डिटी, उनका नाम है विवस्वान। मतलब भगवान ने पहला गीता का उपदेश सूर्य विवस्वान को दिया। हाँ, कुछ दोबारा अर्जुन को देने की आवश्यकता थी। बताते हैं ना उसके अगले श्लोक में, सकाले न महता योगो नष्ट परंतु। कालक्रम में ये परंपरा टूट गई, इसलिए मैं दोबारा दे रहा हूँ। प्रभु जी आज मोहिशा ने 20 मारा कितने 20 राउंड्स? रीबॉल, बहुत अच्छा। और रोज कितना? रोज एक भी नहीं। अरे वाह, कोई बात नहीं, कल से कम 2 माला। ठीक है। प्रभु जी वो सेकंड नंबर पे क्या बताया था, आत्मा बेटी यही देखना है। हाँ? 3 चीजें बताई थी, 3 चीजें एक साथ लेनी थी। ये प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, हाँ। लास्ट में कि इस शरीर में परमात्मा भी है, हाँ। बीच वाले में आत्मा। प्रभु जी आपने ना ग्रुप में प्रभुपाद जी का वो हिंदी ऑडियो लेक्चर का तो ग्रुप शेयर किया था, लेकिन अब इंग्लिश का भी शेयर कर दीजिए, वो खत्म होने वाला है। इस्कॉन डिजायट्री, audio.iskon डिजायट्री। प्रभु जी चित्तौड़ के पास जो सावरिया सीट है उनके साथ भी तो लोग बिजनेस करके जाते हैं। बड़ा बिजनेस होता है उनका। तो मोह और महामोह दोबारा से बोलते हैं। मोह और महामोह, प्रभु जी पूछ रहे हैं मोह और महामोह में। मोह जब हम शरीर के साथ स्वयं की पहचान करते हैं तो वो मोह है, और महामोह मतलब पहचान करना मतलब उसमें आसक्ति भी होना। और महामोह जब हम शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तुओं को अपना मान के उनके प्रति आसक्त होते हैं, है ना, रागपूर्वक उनको अपना मानते हैं। प्रभु जी एक बात बताइए, जैसे ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन किया तो सबसे पहले तो जो चतुष्कुमार आए थे, तो वो तो नहीं पड़े इस 5 चीजों में? हाँ, वो तो ऐसे बहुत से लोग हैं, नारद मुनि पहले हैं। हो गए थे ना, ये तो 5 चीजें उन्होंने पहले क्रिएट कर दी थी। हाँ, क्रिएट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें जो आएगा उसको पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे बचे? नहीं, मतलब ब्रह्मा जी से जब चतुष्कुमार प्रकट हुए ना, तो चतुष्कुमार अपना उस मतलब रूप अपना जो है ना, उन्होंने अपना स्वरूप ही 5 वर्ष से ऊपर बढ़ाया नहीं, और वो मुक्त आत्मा के रूप में ही रहे। इस संसार में जब जीवात्मा आते हैं तो पहले बहुत हायर चेतना में आते हैं, ठीक है, बाद में धीरे धीरे पतन होकर नीचे आ जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था या कहीं सुना था कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के जैसी चेतना में आते हैं जीवात्मा इस संसार में जब आते हैं। और दूसरा, एक ब्रह्मांड का क्रिएशन हो रहा है तो इसमें सारे जीवात्माएं जो न्यूली डाउनलोडेड नहीं है। और पिछले जब ब्रह्मांड का प्रलय हुई थी तो उसमें जो जिस स्थिति में था उनको उस स्थिति में इस ब्रह्मांड में सृष्टि करके डालते हैं, है ना। प्रभु जी तो आपने कहा कि कृष्णा के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो सावरिया सेठ के यहाँ क्यों होता है बिजनेस? हाँ, तो उनको जाके बोलो कि क्यों कर रहे हो आप लोग बिजनेस। सब जगह होता है, वहीं नहीं होता। वहाँ तो खुल्ला होता है बस। हाँ, वहाँ तो अपन बाकी सब जगह होता है, ये करते हैं लोग। तो आप लोग वर्क बुक भरिए, उसमें भगवत गीता के श्लोक पढ़ना आपको मिलेगा। कितने लोग लाए आज वर्क बुक? हो गया? जिनकी हो गई वो जमा करा दीजिए जितेंद्र प्रभु को। अपना नाम लिख दिया ना, आप नाम चेक कर करके लेना ना, क्योंकि वापस भी लौटानी है। अंदर बुक्स के अंदर देखो नाम है ना लिखा हुआ। और जिनको बुक्स चाहिए, भक्ति वृक्ष के जो सेट लेना है, महेंद्र प्रभु को पेमेंट जमा कराएं और अपना ऑर्डर लिखवाएं, तो प्रभु जी ऑर्डर करके ऑनलाइन ट्रांसफर करके मंगवा देंगे, 2-3 दिन में आ जाएगी। ओह, कीर्तन का बोला था, भूल गया।
नील माधव का है, नील माधव। हरे कृष्णा नील माधव।